हर हर महादेव। जय महाकाल। मनुष्य को संतुष्टि मिलती है त्याग से। शुक्राचार्य के शाप से जब महाराज ययाति एकाएक बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों से उनकी युवा अवस्था मांगी। ज्येष्ठ पुत्रों ने अपनी युवा अवस्था देने से साफ मना कर दिया और उनके पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं किया, पर उनके छोटे पुत्र पुरु ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अपनी युवा अवस्था दान कर दी और बदले में उनका बुढ़ापा ले लिया। बुजुर्ग ययाति युवा हो गए और युवा पुरु बुजुर्ग। लंबे समय तक समस्त सुखों को भोगने के पश्चात एक दिन ययाति पुरु के पास आए और कहा, पुत्र, अब तुम अपनी युवा अवस्था ले लो और मुझे मेरी बुढ़ापा दे दो। तुमने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी युवा अवस्था मुझे दान में दे दी, सो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब से यह राज्य भी तुम्हारा है, तुम सुखपूर्वक इसका भोग करो। मैं अब वन में जाकर तपस्या करते हुए अपना अंतिम समय बिताऊंगा। पुरु मुस्कुराया, पूछा, आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म था, किंतु क्या आप संतुष्ट है पिताश्री? ययाति ने उत्तर दिया, नहीं, 1000 वर्षों का विलास भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया, किंतु तुम्हें तुम्हारी वस्तु तो वापस करनी ही थी, सो चला आया हूँ। पिताश्री, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आगे भी मेरी युवा अवस्था रख सकते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अवस्था में संतुष्ट हूँ। मुझे सुख का लोभ नहीं है, ना ही मैं आपको अपनी युवावस्था देने के बदले आपसे राज्य लेना ही चाहता हूँ। पुरु ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ययाति ने आश्चर्य से देखा अपने साधु पुत्र की ओर। उसके मुख पर दिव्य कांति पसरी हुई थी। पुरु उनके भाव समझ गए और कहा, भोग मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं दे पाते। पिताश्री, मनुष्य जितना ही अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग लालसा उतनी ही तीव्र होती जाती है। मनुष्य को संतुष्टि त्याग से मिलती है। ययाति देर तक सोचते रहे, फिर कहा, तुमने ठीक कहा पुत्र, भोगों से मुझे हजारों वर्ष में भी संतुष्टि नहीं मिली, पर अब मैं संतुष्टि चाहता हूँ। यह मुझे त्याग से ही मिलेगी। मैं अब यह युवावस्था त्यागना चाहता हूँ, तुम इसे ले लो। पुरु ने हंसकर स्वीकार कर लिया। वे युवा हो गए और ययाति बुजुर्ग। ययाति प्रसन्नतापूर्वक वन की ओर चले गए, किंतु इस बार भी त्याग पुरु ने ही किया था। भोग मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं दे पाते। मनुष्य जितना अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग लालसा उतनी ही तीव्र होती जाती है। हर हर महादेव। जय महाकाल।